नमस्कार सर, मैं अशोक स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। आज हम लेकर आए हैं एक ज़ेन स्टोरी जो आपको उस कहानी की ओर ले जाती है जो न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक दर्पण है, हमारे मन का दर्पण। मानव जीवन एक ऐसी नदी है जिसमें हम सभी अपनी अपनी नावों में सवार होकर बहते हैं। यह नदी कभी शांत होती है, कभी तूफानी, लेकिन हमारी यात्रा का असली रंग हमारे मन की अवस्था तय करती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे हम अविद्या के जाल में फंसते हैं और कैसे अनंतता की समझ हमें आजाद कर सकती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की नदी में हमें लड़ना नहीं, बहना है, और जब हम बहना सीख लें तो हर टक्कर, हर लहर हमें अपनी पूर्णता की ओर ले जाएगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं और इसके बाद इसके गूढ़ अर्थों को जानेंगे। एक प्राचीन ज़ेन मठ में, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव के पास, जहां बादल पहाड़ों से बातें करते थे और नदियां गीत गाती बहती थीं, एक युवा शिष्य नाम था हिरो। हिरो का मन हमेशा सवालों से भरा रहता। जीवन क्या है? दुख क्यों? सुख कहां? वह अपने गुरु बूढ़े मास्टर काय से हर रोज सीखता, लेकिन जवाब हमेशा पहेलियों जैसे लगते। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और हवा में चीड़ के पेड़ों की महक फैली हुई थी, हिरो ने गुरु से पूछा, गुरुजी, गुस्सा क्यों आता है? क्या यह हमारी आत्मा का हिस्सा है या बस एक गुजरती छाया? मास्टर काय, जिनकी आंखें सदियों की बुद्धिमत्ता से चमकती थीं, ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए कहा, हिरो, जवाब किताबों में नहीं, अनुभव में है। सुनो यह कहानी, खाली नाव की कहानी। इसे सुनो जैसे नदी सुनती है अपनी लहरों को, और फिर खुद महसूस करो। कहानी शुरू होती है सदियों पहले, जापान के एक शांत गांव में, जहां यामातो नदी चौड़ी और गहरी बहती थी। नदी के किनारे एक ज़ेन भिक्षु रहता था। नाम था रियोशी। रियोशी कोई साधारण भिक्षु नहीं था। वह सालों से ध्यान में डूबा रहता, जंगलों में घूमता और प्रकृति से बातें करता। उसकी उम्र 50 के पार थी, लेकिन चेहरा इतना शांत कि लगता जैसे समय उससे डरता हो। हर सुबह वह अपनी छोटी सी लकड़ी की नाव में बैठकर नदी पर निकलता। नाव पुरानी थी, लकड़ी पर निशान थे, कभी तूफानों के, कभी समय के, लेकिन रियोशी के लिए वह नाव जीवन का प्रतीक थी, बहती हुई, बिना रुके, बिना चिपके। उस दिन आकाश नीला था, बादल सफेद रुई के जैसे तैर रहे थे, हवा हल्की हल्की बह रही थी, पत्तियां सरसराती और पक्षी गीत गा रहे थे। रियोशी ने अपनी नाव पानी में उतारी, चप्पू हाथ में लिए वह धीरे धीरे बहने लगा। उसकी आंखें आधी बंद, सांसें गहरी। वह ध्यान में था, न अतीत की यादें, न भविष्य की चिंता, बस वर्तमान। पानी की लहरें जो नाव को सहला रही थीं, हवा जो उसके बालों से खेल रही थी। यह जीवन है, वह मन ही मन सोचता। बहना, बस बहना। नदी चौड़ी हो गई थी, जहां से गांव के लोग मछली पकड़ते थे। दूर से एक झरना गिरता दिखाई दे रहा था, उसकी आवाज जैसे कोई प्राचीन मंत्र। रियोशी की नाव धारा के साथ नाच रही थी। अचानक दूर से एक छाया दिखी, एक दूसरी नाव तेजी से आती हुई। रियोशी ने आंखें खोली, लेकिन देर हो चुकी। धड़ाम, टक्कर इतनी जोरदार कि पानी छलक उठा। नाव हिल गई और रियोशी का संतुलन डगमगा गया। पानी उसके चेहरे पर छींटे मारा जैसे कोई थप्पड़। रियोशी का मन झटके से जागा, उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें सुलग उठी। अरे मूर्ख, क्या अंधा है, देखकर नहीं चल सकता? वह चिल्लाया, आवाज नदी की शांति को चीरती हुई। उसके मन में तूफान उठा। वह सोच रहा था, कौन होगा वह लापरवाह सवार? कोई गांव का मछुआरा जो शराब पीकर निकला होगा, या कोई युवा जो जल्दबाजी में है। गुस्सा लहर की तरह उमड़ा, पहले छोटी लहर, फिर बड़ी। मुट्ठियां भींची, वह तैयार था झगड़ने को। यह मेरी शांति भंग करने वाला कौन? मन में सवाल उबले। ज़ेन का भिक्षु होते हुए भी उस पल वह इंसान था, भावनाओं का गुलाम। लेकिन फिर वह झुका, नाव के किनारे से झांक कर देखा, और क्या देखा? दूसरी नाव खाली, पूरी तरह खाली। कोई सवार नहीं, कोई चप्पू नहीं, कोई सामान नहीं, बस लकड़ी का एक टुकड़ा, हवा की मर्जी से बहता हुआ। पानी की धारा ने उसे खींचा था, हवा ने धक्का दिया था। कोई इरादा नहीं, कोई बुराई नहीं, सिर्फ प्रकृति का खेल। रियोशी स्तब्ध रह गया। पल भर में उसका गुस्सा पिघल गया, जैसे सूरज की पहली किरण में ओस की बूंदें। वह हंस पड़ा, एक गहरी मुग्ध हंसी जो नदी के किनारों तक गूंजी। आहा,
खाली नाव, वह बुदबुदाया। मैं किस पर गुस्सा हो रहा था? एक छाया पर। वह वापस बैठ गया, चप्पू उठाया और नाव को फिर से धारा के हवाले कर दिया। अब नदी वैसी ही थी, लहरें, हवा, पक्षी। लेकिन रियोशी का मन बदल गया था। वह सोचने लगा, जीवन में कितनी बार हम ऐसी खाली नावों से टकराते हैं। लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, लेकिन क्या वे जानबूझकर करते हैं, या वे भी बह रहे हैं अपने अतीत के बोझ से, अपनी पीड़ाओं से? रियोशी को याद आया उसके गुरु का सबक, अनत्ता। कोई स्थायी मैं नहीं, सब खाली है। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा उसकी धारणा था। उसने एक दुश्मन बना लिया था जहां कोई था ही नहीं। कहानी यही नहीं रुकती। रियोशी जब मठ लौटा तो शाम हो चुकी थी। मठ के बगीचे में चेरी के पेड़ों के नीचे उसके शिष्य इंतजार कर रहे थे। एक शिष्य, युवा और उत्सुक, नाम था सोरा, ने पूछा, गुरु, आज आपकी आंखों में नई चमक है, क्या हुआ नदी पर? रियोशी ने सबको इकट्ठा किया, आग जलाई और कहानी सुनाई। खाली नाव ने मुझे सिखाया, वह बोला, कि गुस्सा हमारा नहीं है। वह आता है जब हम चीजों को व्यक्तिगत मान लेते हैं। अगर नाव में कोई सवार होता तो मैं लड़ता, चिल्लाता, दिन बर्बाद करता। लेकिन खाली देखकर समझा, सब कारणों की श्रृंखला है। हवा, धारा, कर्म, कुछ भी अकेला नहीं। शिष्य चकित थे। सोरा ने पूछा, तो क्या हर इंसान खाली नाव है? रियोशी ने हंसकर कहा, हां सोरा, सोचो, कोई तुम्हें ठेस पहुंचाए तो गुस्सा मत होना। पूछो, क्या वह अपनी धारा में बह रहा है? उसके बचपन की पीड़ा, उसके दुख, उसके भय, वे उसे धक्का दे रहे हैं। अगर तुम हर टकराव को खाली नाव मानो तो करुणा जागेगी, दया आएगी और दुख भागेगा। रियोशी की यह कहानी मठ से निकलकर पूरे गांव में फैली। लोग इसे सुनते और बदल जाते। एक मछुआरा जो हमेशा झगड़ालू था ने इसे अपनाया। एक दिन बाजार में कोई उसे धक्का दे गया। वह गुस्सा होने वाला था, लेकिन याद आया खाली नाव। वह मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। गांव में शांति फैली। ज़ेन की परंपरा में इसे कोआन बनाया गया, एक पहेली जो मन को जगा दे। मास्टर काई ने हीरो से कहा, यह कोआन है सटोरी का। अचानक जागृति। जीवन की नदी में तुम भी खाली नाव हो, कोई मैं नहीं, बस बहाव। जब यह समझ आए तो निर्वाण। हीरो ने ध्यान किया, रात भर सोचा, सुबह उठा और मठ की नदी पर गया। अपनी नाव में बैठा, बहने लगा। अचानक एक पत्ता आकर उसकी नाव से टकराया। वह हंस पड़ा। खाली पत्ता, जीवन बदल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में हर संघर्ष एक खाली नाव है। गुस्सा, दुख, सब धारणाओं के बुलबुले। उन्हें फोड़ो और शांति बचेगी। जैसे नदी बहती है, बिना रुके, बिना चिपके। ज़ेन का सार यही है, खालीपन में जीना। अगर तुम भी इसे अपनाओ तो जीवन एक रोमांचक यात्रा बन जाएगा, जहां हर टक्कर एक सबक है, हर लहर एक गीत। बौद्ध दर्शन में इस मन की भटकन को अविद्या, अज्ञान कहा जाता है। वास्तविकता को गलत समझने की वह प्रवृत्ति जो हमें दुख के चक्र में बांधे रखती है। हम अपने को एक स्थायी आत्म मान लेते हैं, एक मैं जो अलग है, जो हमेशा मौजूद है, जो हर घटना को व्यक्तिगत तौर पर लेता है। यह मैं हमारी हर भावना, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, भय का केंद्र बन जाता है। लेकिन बौद्ध दर्शन कहता है कि यह आत्म एक भ्रम है, एक मायावी जाल, जिसे अनत्ता, नो सेल्फ की समझ से ही तोड़ा जा सकता है। अविद्या हमें दुनिया को गलत चश्मे से देखने को मजबूर करती है। हम हर छोटी बड़ी टक्कर को अपने मैं पर हमला मान लेते हैं। कोई हमें रास्ते में धक्का दे दे तो गुस्सा आता है, यह मेरे साथ क्यों हुआ? कोई हमारी प्रशंसा न करे तो ईर्ष्या जागती है, मैं उससे बेहतर हूं। फिर भी कोई हमारी इच्छा पूरी न करे तो लालच सिर उठाता है, मुझे और चाहिए। यह सब अविद्या का खेल है। हम भूल जाते हैं कि जीवन की हर घटना प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन से बंधी है। सब कुछ कारणों और परिस्थितियों की एक जटिल श्रृंखला से उत्पन्न होता है। कोई भी घटना अपने आप में स्थायी नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र नहीं। फिर भी हम दोषारोपण करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और खुद भी उस दुख की आग में जलते हैं। सोचिए, कितनी बार हमने बेवजह गुस्सा किया, कितनी बार हमने किसी को दोष दिया बिना यह समझे कि उनकी हरकतें उनके अपने कारणों से बंधी हैं। उनका अतीत, उनकी पीड़ा, उनकी मजबूरियां।
हमारा मन, जो करुणा, करुणा और दूसरों के सुख में सुख, मुदिता से भरा होना चाहिए, अक्सर उसी पुराने जाल में उलझा रहता है। हम बाहरी तौर पर साधु का वेश धारण कर लेते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, धर्म की बातें करते हैं, लेकिन भीतर का मन वही पुराना रहता है। गुस्सा, ईर्ष्या, लालच और भय की आग अभी भी सुलगती रहती है। हम बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर तूफान चल रहा होता है। यह तूफान अविद्या की देन है, जो हमें यह भूलने नहीं देता कि न हमारा मैं स्थायी है, न दूसरों का। बौद्ध दर्शन हमें सिखाता है कि इस जाल से निकलने का रास्ता है अनत्ता को समझना, यह देखना कि कोई स्थायी आत्म नहीं है, न हमारा न दूसरों का। हर व्यक्ति, हर घटना एक खाली नाव की तरह है, जो जीवन की धारा में कारणों और परिस्थितियों से बह रही है। अगर हम यह समझ लें तो गुस्सा अपने आप पिघल जाता है, दोषारोपण की जरूरत खत्म हो जाती है और करुणा का फूल खिलने लगता है। लेकिन यह समझ इतनी आसान नहीं। हमारा मन, जो सालों से मैं की धारणा में जकड़ा है, बार बार उसी पुराने रास्ते पर लौट जाता है। हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन मन भटकता है। हम दूसरों को दया दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक छोटा सा धक्का हमें फिर गुस्से की आग में धकेल देता है। प्रतित्य समुत्पाद का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हर भावना, हर प्रतिक्रिया एक कारण से जन्म लेती है। हमारा गुस्सा इसलिए नहीं आता कि कोई हमें चोट पहुंचाता है, बल्कि इसलिए कि हम उस चोट को अपने मैं से जोड़ लेते हैं। यह मैं ही वह जड़ है जो दुख को जन्म देती है। जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो हम सिर्फ उन्हें ही दुख नहीं पहुंचाते, हम खुद को भी उस दुख की चपेट में ले लेते हैं। हमारा दोषारोपण, हमारी कटुवाणी, हमारी ईर्ष्या, ये सब उस अविद्या के फल हैं जो हमें यह भूलने पर मजबूर करती है कि जीवन की हर चीज क्षणिक है, खाली है। इसके बावजूद हमारा मन स्थायी कारणों की तलाश करता है। हम सोचते हैं, उसने मुझे जानबूझकर ठेस पहुंचाई, या ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन बौद्ध दर्शन कहता है कि कोई भी घटना अपने आप में स्थायी नहीं। हर टक्कर, हर संघर्ष एक खाली नाव की तरह है, बिना इरादे, बिना कर्ता। फिर भी हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाते। हम साधु बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन का पुराना स्वभाव, वह गुस्सा, वह लालच, वह ईर्ष्या हमें पीछे खींच लेता है। हमारा मन करुणा और मुदिता से दूर उसी मानसिक जाल में उलझा रहता है जो अविद्या का कारण है। यह कहानी, खाली नाव का कुआन, हमें इस जाल से निकलने का रास्ता दिखाती है। यह एक साधारण सी कहानी है, लेकिन इसमें बौद्ध दर्शन की पूरी गहराई समाई है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मैं की धारणा को छोड़ सकते हैं, कैसे हम प्रतित्य समुत्पाद को समझकर दुख की जड़ को काट सकते हैं, और कैसे हम अनत्ता के दर्शन को अपनाकर करुणा और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। यह कहानी एक ज़ेन कुआन है, एक ऐसी पहेली जो मन को झकझोरती है, उसे जागृत करती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की नदी में हर टक्कर एक सबक है, हर लहर एक गीत। आइए इस कहानी के परिप्रेक्ष्य में डूबें। यह कहानी हमें एक ज़ेन भिक्षु रियोशी की यात्रा सुनाती है, जो एक दिन नदी पर अपनी नाव में सवार होकर निकलता है। एक दूसरी नाव उससे टकराती है और उसका गुस्सा भड़क उठता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह नाव खाली है तो उसका गुस्सा पल में गायब हो जाता है। यह खाली नाव हमें क्या सिखाती है कि हमारा गुस्सा, हमारा दोषारोपण, हमारा दुख, ये सब अविद्या की देन है। अगर हम हर व्यक्ति को, हर घटना को एक खाली नाव की तरह देखें तो हमारा मन शांत हो जाएगा। हम करुणा से भर जाएंगे और मुदिता में डूब जाएंगे। लेकिन यह आसान नहीं। इसके लिए चाहिए ध्यान, जागरूकता और साहस, वह साहस जो हमें अपने मैं को छोड़ने की ताकत दे। तो आइए अब एक और ज़ेन बोध कहानी सुने प्राचीन जापान के प्रांत में, जहां हरे भरे पहाड़ बादलों को गले लगाते थे, एक प्राचीन ज़ेन मठ बसा था। मठ के चारों ओर चीड़ के जंगल थे, जिनकी सुगंध हवा में तैरती थी। पास ही एक छोटा सा झरना बहता था, जिसकी आवाज मानो कोई प्राचीन मंत्र गा रही हो। यहां रहते थे मास्टर नानिन, एक ज़ेन गुरु, जिनकी आंखें सत्य की गहराई से चमकती थीं और चेहरा हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान से सजा रहता था। नानिन की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग उनके पास आते थे,
कोई ज्ञान की तलाश में, कोई अपने सवालों के जवाब ढूंढने, और कोई बस उनकी शांति का एक टुकड़ा पाने। मठ का बगीचा चेरी के पेड़ों से भरा था, जिनके फूल हवा में नाचते थे। सुबह की धूप में जब पक्षी गीत गाते और हवा पत्तियों से सरसराती, नानिन अक्सर बगीचे में ध्यानमग्न बैठे मिलते। उनकी शांति ऐसी थी जैसे वह समय और स्थान से परे हों। लोग कहते थे कि नानिन की एक नजर ही मन को शांत कर सकती थी, लेकिन उनके शब्द पहेलियों की तरह होते थे, साधारण फिर भी गहरे। एक शरद ऋतु की दोपहर मठ में एक मेहमान आया, ताकाशी, एक प्रसिद्ध दार्शनिक। ताकाशी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने बौद्ध सूत्रों, वेदों, उपनिषदों और ताओ की किताबों का गहन अध्ययन किया था। उसका मन ज्ञान का भंडार था। वह 4 आर्य सत्यों, 8 मार्गों और निर्वाण के सिद्धांतों को भली भांति जानता था। लेकिन इस ज्ञान के साथ साथ उसके मन में एक सूक्ष्म अहंकार भी था। वह सोचता था कि उसने जीवन के सारे रहस्य समझ लिए हैं और ज़ेन शायद बस उसकी विद्या का एक और हिस्सा होगा। वह नानिन से मिलने आया, यह जानने के लिए कि ज़ेन क्या है, और शायद यह साबित करने के लिए कि वह पहले से ही बहुत कुछ जानता है। ताकाशी ने मठ के बगीचे में प्रवेश किया। उसने औपचारिक रूप से झुककर नानिन को अभिवादन किया। मास्टर, उसने गर्व भरे स्वर में कहा, मैं ज़ेन को समझने आया हूं। मैंने बुद्ध के उपदेश पढ़े हैं, 4 आर्य सत्य, अनत्ता, प्रतीत्य, समुत्पाद। मैंने ताओ और वेदों का भी अध्ययन किया है। कृपया मुझे बताएं, ज़ेन की सच्चाई क्या है? नानिन ने अपनी आंखें खोली। उनकी नजर ताकाशी के चेहरे पर ठहरी, जैसे वह उसके मन को पढ़ रहे हों। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, आओ पहले चाय पियो। ताकाशी को यह जवाब अजीब लगा। वह तर्क वितर्क, गहन दार्शनिक चर्चा की उम्मीद कर रहा था, न कि चाय की पेशकश। फिर भी वह नानिन के साथ मठ के एक छोटे से कमरे में गया। कमरा सादगी का प्रतीक था। लकड़ी का फर्श चमक रहा था, दीवारों पर कुछ सुलेख थे और हवा में अगरबत्ती की हल्की सुगंध तैर रही थी। नानिन ने एक मिट्टी का प्याला लिया और उसमें चाय डालना शुरू किया। चाय की भाप हवा में उठ रही थी और उसकी सुगंध कमरे में फैल गई। ताकाशी अपनी विद्या प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक बोलना शुरू किया। मास्टर, मैंने पढ़ा है कि ज़ेन अनुभव है, न कि शब्द। लेकिन क्या यह बुद्ध के अनत्था सिद्धांत से अलग है? प्रतीत्य समुत्पाद का ज़ेन में क्या स्थान है? और क्या ज़ेन ताओ से प्रभावित है? वह बोलता गया, अपने ज्ञान की नदियां बहाता गया। उसने बौद्ध सूत्रों से उद्धरण दिए, ताओ की व्याख्याएं की और दार्शनिक तर्कों का जाल बुनता गया। उसका मन अपने ज्ञान पर गर्व कर रहा था, जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार पर। नानिन चुपचाप सुनते रहे। उनकी मुस्कान गहरी होती गई, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने चाय डालना जारी रखा। प्याला भर गया, लेकिन नानिन नहीं रुके। चाय प्याले के किनारे से छलकने लगी, फिर मेज पर फैल गई। ताकाशी ने आश्चर्य से देखा, लेकिन नानिन अभी भी चाय डाल रहे थे। अंत में जब चाय ताकाशी की गोद में गिरने लगी, वह चौंक कर खड़ा हो गया। मास्टर, रुकिए, प्याला भर चुका है, अब और नहीं आएगा। नानिन ने चायदानी धीरे से रख दी। उनकी आंखों में शांति थी, लेकिन उनकी आवाज में एक गहरी दृढ़ता। ठीक तुम्हारे मन की तरह ताकाशी, उन्होंने कहा। तुम्हारा मन विचारों, सूत्रों और अहंकार से इतना भरा हुआ है कि उसमें नई समझ के लिए जगह ही नहीं है। जब तक तुम अपने मन का प्याला खाली नहीं करोगे, ज़ेन तुम तक नहीं पहुंचेगा। ताकाशी स्तब्ध रह गया। उसका अहंकार, जो अब तक उसके ज्ञान पर गर्व करता था, पल भर में हिल गया। वह नानिन की आंखों में देखने लगा और वहां उसे एक ऐसी शांति दिखी जो किताबों में नहीं मिलती। उसका मन, जो सूत्रों और तर्कों से भरा था, अब खामोश हो गया। मास्टर, उसने धीरे से पूछा, मन को खाली कैसे करें? नानिन ने जवाब दिया, खाली करना मतलब छोड़ देना। अपने मैं को छोड़ो, अपने ज्ञान को छोड़ो, अपनी धारणाओं को छोड़ो। जब तुम कुछ भी पकड़ना बंद कर दोगे, तब तुम अनत्ता को समझोगे। ज़ेन कोई किताब नहीं, कोई तर्क नहीं, यह वह क्षण है जब तुम सिर्फ हो। जैसे यह चाय का प्याला जब खाली है, तभी नया स्वाद ले सकता है। ताकाशी ने सिर झुकाया। उस रात वह मठ में रुका। सुबह वह बगीचे में गया, एक चेरी के पेड़ के नीचे बैठा और सांसों पर ध्यान लगाया। उसने अपने विचारों को देखा। वे आते जाते जैसे बादल आकाश में तैरते हैं। उसने अपने मैं को देखा। वह भी एक विचार था, एक भ्रम। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। वह हंसा, जैसे कोई बच्चा जो पहली बार आकाश देखता है।
उसने सटोरी अचानक जागृति का एक क्षण महसूस किया। ताकाशी की कहानी मठ से निकलकर पास के गांव में फैल गई। एक कारीगर जो हमेशा अपने काम की तारीफ चाहता था, ने इस कहानी को सुना। एक दिन जब उसका पड़ोसी उसकी कला की तारीफ नहीं करता, वह गुस्सा होने वाला था। लेकिन उसने ताकाशी की कहानी याद की। मेरा मन भरा हुआ है, उसने सोचा। उसने अपनी अपेक्षाएं छोड़ दी और मुस्कुराया। उसका गुस्सा पिघल गया और उसने पड़ोसी को अपने घर चाय के लिए बुलाया। गांव में धीरे धीरे शांति फैलने लगी। लोग अपने मन को खाली करने लगे, अपेक्षाओं से, अहंकार से और मैं की धारणा से। यह कुआन हमें अविद्या के जाल से निकलने का रास्ता दिखाता है। ताकाशी का भरा हुआ मन हम सबके मन का प्रतीक है। हम अपने ज्ञान, अपनी उपलब्धियों, अपने मैं पर गर्व करते हैं, लेकिन यह गर्व हमें सत्य से दूर ले जाता है। जब हम अपने मन को खाली करते हैं तो हम अनंतता को समझते हैं। कोई स्थायी मैं नहीं है। हम प्रतीत्य समुत्पाद को देखते हैं। हर चीज कारणों से बंधी है। यह समझ हमें करुणा और मुदिता की ओर ले जाती है। अगली बार जब गुस्सा आए या ईर्ष्या सिर उठाए, रुकें, अपने मन को देखें, पूछें, क्या मेरा मन भरा हुआ है? सांस लें और अपने विचारों को बादलों की तरह तैरने दें। यह ज़ेन है, वर्तमान में जीना, खालीपन में जीना। चाय का प्याला हमें सिखाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता सादगी में है। जब हम अपने मन को खाली करते हैं तो जीवन एक गीत बन जाता है, शांति, करुणा और मुदिता का गीत। चाय का प्याला का सबसे शक्तिशाली संदेश है, मन को खाली करो। यह खालीपन कोई नकारात्मक अवस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां मन विचारों, अहंकार और धारणाओं के बोझ से मुक्त हो जाता है। ताकाशी का मन ज्ञान से भरा था, सूत्रों, तर्कों और दार्शनिक विचारों से। लेकिन यह ज्ञान जो उसे गर्व देता था, वास्तव में उसका सबसे बड़ा बंधन था। नानिन ने चाय के छलकते प्याले के माध्यम से उसे यह दिखाया कि एक भरा हुआ मन नई समझ को ग्रहण नहीं कर सकता। ज़ेन में खालीपन, शून्यता का अर्थ है अनंतता को समझना। हमारा मैं, हमारा अहंकार, हमारी पहचान एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि हमारा गुस्सा, हमारी ईर्ष्या, हमारा दुख हमारा है। लेकिन बौद्ध दर्शन कहता है कि ये सब क्षणिक हैं, कारणों और परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली लहरें हैं। जब हम अपने मन को खाली करते हैं तो हम इन लहरों को सिर्फ देखते हैं, बिना उनसे चिपके। यह खालीपन हमें करुणा की ओर ले जाता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि दूसरों की हरकतें भी उनकी अपनी धारा से बह रही हैं। यह हमें मुदिता की ओर ले जाता है, क्योंकि हम दूसरों के सुख को अपना सुख मानने लगते हैं। यह कुआन हमें रोजमर्रा के जीवन में लागू करने का एक व्यावहारिक सबक देता है। हम सब ताकाशी की तरह हैं। हमारे मन विचारों, धारणाओं और अहंकार से भरे हैं। हम अपने ज्ञान, अपनी उपलब्धियों, अपने मैं पर गर्व करते हैं, लेकिन यह गर्व हमें दुख की ओर ले जाता है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, हम गुस्सा करते हैं, क्योंकि हम इसे अपने मैं पर हमला मानते हैं। जब कोई हमसे आगे निकल जाता है, हम ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि हमारा मैं खुद को छोटा महसूस करता है। यह सब अविद्या का परिणाम है। नानिन का संदेश स्पष्ट है, अपने मन का प्याला खाली करो। इसका मतलब है अपने मैं को छोड़ना, अपनी धारणाओं को त्यागना और अपने विचारों को सिर्फ देखना, बिना उनसे चिपके। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। हमारा मन सालों से मैं की धारणा में जकड़ा है। हम साधु का वेश धारण कर सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मन अभी भी गुस्से, ईर्ष्या या लालच से भरा है, तो हम अविद्या के जाल में ही रहते हैं। ज़ेन हमें सिखाता है कि सत्य वर्तमान क्षण में है। जब हम अपने मन को खाली करते हैं तो हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं। हम हर चीज को जैसा है वैसा देखते हैं, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी निर्णय के। यह खालीपन हमें प्रतीत्य समुत्पाद को समझने में मदद करता है। हम देखते हैं कि हमारा गुस्सा, हमारा दुख, हमारी खुशी, ये सब अनगिनत कारणों से उत्पन्न होते हैं। कोई हमें चोट पहुंचाता है तो वह उसकी अपनी पीड़ा, उसके अपने कारणों से बह रहा है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हमारा गुस्सा पिघल जाता है और हमारे मन में करुणा जागती है। यह कुआन हमें एक व्यावहारिक अभ्यास देता है, ध्यान। ध्यान में हम अपने विचारों को देखते हैं, जैसे बादल आकाश में तैरते हैं। हम उनसे चिपकते नहीं, न उन्हें पकड़ते हैं। हम अपने मैं को देखते हैं और समझते हैं कि यह भी एक विचार है, एक क्षणिक लहर। अगली बार जब गुस्सा आए या ईर्ष्या सिर उठाए, रुकें, सांस लें, अपने मन को देखें, पूछें, यह गुस्सा मेरा है
या यह बस एक विचार है जो कारणों से उपजा है? यह अभ्यास हमें अनंतता की ओर ले जाता है। चाय का प्याला हमें सिखाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता खालीपन में है। जब हम अपने मन को विचारों, अहंकार और धारणाओं से मुक्त करते हैं तो हम सत्य को देख पाते हैं। हम करुणा और मुदिता से भर जाते हैं। हम जीवन की नदी में बहना सीख जाते हैं, बिना चिपके, बिना लड़े। यह कोआन हमें याद दिलाता है कि ज़ेन कोई जटिल दर्शन नहीं है। यह सादगी है, यह वर्तमान है, यह खालीपन है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।